गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल मैंने आपको वो जो पोएम पढ़ाई थी ना, कैट वाली, कैट स्लीप एनीवेयर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए थे करने को। आई होप सबने कर लिए होंगे। तो आज उसी चैप्टर के आज हम टिक द करेक्ट स्टेटमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टिक द करेक्ट आंसर तो मैंने कर दिया है, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपके जो पोएम है ना उसी से रिलेटेड है। पोएम मैंने आपको याद करने को दी थी, तो आप ये बहुत ईजिली से जो है फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो टिक द करेक्ट स्टेटमेंट में पहले तो पहला फर्स्ट है हमारा कैट्स कैन स्लीप ऑन ट्रीज। जो कैट्स हैं वो ट्रीज पे सो सकती हैं, तो यस सो सकती हैं। कैट कैन स्लीप इवन इन वाटर। क्या कैट पानी में सो सकती है? नहीं, पानी में नहीं सो सकती कैट। कैट कैन स्लीप ऑन समवन्स लैप। मैंने बताया था ना, कैट किसी की भी लैप मतलब गोदी में सो सकती है, यस। कैट्स आर स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। आप सबको पता है जो कैट्स हैं वो डॉग से डरती हैं, यस। कैट लुक्स लाइक अ लॉयन। अब बताओ कैट क्या लॉयन जैसी दिखती है? नहीं, कैट जो है टाइगर जैसी दिखती है, लॉयन जैसी नहीं दिखती है, तो ये फॉल्स है। तो यहाँ पे जो हमारे दो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। बाकी के 3 स्टेटमेंट जो हैं सही है। अभी ये जो फर्स्ट है ओपन ड्रॉयर डैश विल डू, तो यहाँ पे जो है आपकी पोएम्स की ही लाइन आनी है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आप लोग अपने आप करोगे, और ये जो टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है ये तो मैंने बता ही दिया है। तो आप सब लोग ये अपनी नोटबुक में नोट करोगे, ओके। और हाँ, जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज कर लो, ओके, ठीक है। अब हिंदी में भी मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी, तो पोएम आप सबने याद कर लिया क्योंकि बहुत अच्छी पोएम थी, बहुत ईजी पोएम थी। तो उसी पोएम के आज आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसी पोएम से। तो आपको होमवर्क में शब्दार्थ करने हैं और प्रश्न उत्तर करने हैं। शब्दार्थ देख लो। जग पहला है, जग का संसार। शीश मतलब माथा। नगराज जो है हिमालय, मैंने बताया था ना पर्वतों का राजा। जो नगराज जो है वो जो आपका देश है उस पर क्या है? ताज की तरह सजा हुआ है ना। शीतल मतलब ठंडा। सींचित मतलब सींचना। अनगिनत मतलब बहुत सारा। न्यारा अनोखा। मुकुट ताज। विराजना रहना। माटी मिट्टी। तो ये शब्दार्थ हैं। और प्रश्न उत्तर देखो। हमारे देश के माथे का मुकुट कौन है? तो आपको पता है ना, आपके देश के माथे का मुकुट जो है हिमालय पर्वत है। हमारे देश के माथे का मुकुट हिमालय पर्वत है। झरनों और नदियों में कैसा जल है? तो झरनों और नदियों में पोयम में बताया था ना शीतल जल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि झरनों और नदियों में शीतल जल है। वन में किसका सुंदर सा संसार है? वन में जीव जंतुओं का सुंदर सा संसार है। हम अपने देश को कैसे ऊंचा उठाएंगे? हम अपनी मेहनत के बल पर देश को ऊंचा उठाएंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका जो देश है या आप वो आगे नहीं बढ़ोगे। तो मेहनत के बल पर ही आप अपने देश को ऊंचा उठा सकते हो। तो हिंदी में आपको ये शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करने हैं। और अगर आपके पास टाइम हो तो ये भी कर लेना, नहीं तो ये हम कल देखते हैं, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो 3rd क्लास मैथ्स में आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1C दी है। इसमें क्या करना है आपको? ये जो पहले में फिल इन करना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पे वो डिजिट लिख दी गई है, आपको उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो पहला नंबर है हमारा 476। तो 4 जो है कौन से प्लेस पे है? 6 वो जो है 1 प्लेस पे है। 7 100 प्लेस 10 प्लेस पे है। 4 क्या है? 100 प्लेस पे है। तो जो 4 का जो हमारा प्लेस वैल्यू क्या है? 100 प्लेस पे है ना, तो 4 को हम कैसे लिख देंगे? 400। 7 कौन से प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, तो 7 को हम क्या लिख देंगे? 70। 6 कौन से प्लेस पे? 1 प्लेस पे है, तो 6 को हम 6 ही लिख देंगे। तो ऐसे आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे ये 726 है, तो 7 आपका कौन सी प्लेस पे? 100 प्लेस पे, तो यहाँ पे आप 700 लिख दोगे। 2 कौन सी प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, तो यहाँ पे आप 20 लिख दोगे। 6 कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है, तो आप यहाँ पे 6 का 6 लिख दोगे। अब ये डी वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 67 दिया गया है। तो 6 हमारा कौन सी प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, तो यहाँ पे आप 60 लिखोगे, ना कि 600। यहाँ पे क्या लिखोगे? 60 लिखोगे। और 7 हमारा कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस पे, 7 का 7 ही लिख दोगे, ओके। अब यहाँ पे है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। तो वर्ड्स मतलब जानते हो ना, नंबर नेम लिखने हैं इसके। तो 839 को हम क्या पढ़ते हैं? 839, ठीक है। 501 को हम क्या पढ़ते हैं? 501। तो इसी तरह से आप सबको फिगर्स में वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा राइट द प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मीन्स क्या होता है? एक नंबर पहले, द नंबर बिफोर।
तो 62 के पहले क्या आता है 61, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 61। आपने बिफोर आफ्टर बहुत किए होंगे ना, ये वही है, बिफोर यहाँ पे लिखना है। 89 के पहले क्या आता है आप वो लिख दोगे। 211 के पहले क्या आता है आप वो लिख दोगे। 357 के पहले क्या आता है आप वो लिख दोगे। अब नेक्स्ट में करना है राइट द सक्सेसर। अब सक्सेसर क्या होता है, मतलब द नंबर आफ्टर, एक नंबर बाद। 97 के बाद क्या आता है 98, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 98। अब 159 के बाद क्या आता है वो आप लिखोगे। 368 के बाद क्या आता है वो आप लिखोगे। 252 के बाद क्या आता है वो आप लिखोगे। ओके, तो बहुत ही इजी वर्क है, आप सब लोग कर लेना। अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो कल मैंने आपको फैमिली चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कराए थे, तो आई होप सबने कर लिए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। तो पहला ट्रू फॉल्स है, ऑल मेंबर ऑफ फैमिली डू नॉट लव ईच अदर। क्या आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं? गलत है ना, ये करते हैं ना प्यार, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ, फॉल्स। इनफैक्ट द ट्विन्स यूजली लुक सिमिलर। जो ट्विन्स हैं वो सिमिलर ही दिखते हैं, हाँ कभी कभी दिखते हैं सिमिलर। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली। यहाँ कई जो फैमिली है वो कई टाइप्स की होती है, येस ट्रू। मेंबर ऑफ अ फैमिली हेल्प वन अनदर। मेंबर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, येस ट्रू। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, वेल द डैश आर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको पता है ना हर फैमिली का अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। अब रीति रिवाज एकदम से तो बन नहीं जाता ना, उन्हें बनाने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही जो कस्टम को ही हम रीति रिवाज कहते हैं। जो कस्टम है वो क्या है, वो बहुत टाइम लगता है उन्हें बनने में। तो यहाँ पे जो हमारा क्या आएगा कस्टम। डैश ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट इन सम वे। तो ह्यूमन बीइंग्स आप जानते हो ना, सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं दिखते हैं, वो क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो जो अलग अलग, जैसे कि कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो ये सारे जो हैं सारे ह्यूमन बीइंग्स जो अलग अलग होते हैं। तो ये कौन डिफाइन करता है इस चीज़ को कि ये लंबा है, ये मोटा है, ये पतला है? ये जो है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, जो कि बताता है कि हर इंसान जो है अपने में अलग है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट इन सम वे। थर्ड है मेंबर ऑफ अ डैश केयर लव रिस्पेक्ट वन अनदर। अब मेंबर ऑफ कौन एक दूसरे की रिस्पेक्ट लव करता है? फैमिली। मेंबर ऑफ फैमिली लव केयर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है, आप सब लोग कर लेना, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।